भारद्वाज जी ने प्रश्न वहीं किया जहां करना था, और एक ऐसे संत के सन्मुख किया। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राख्यौ पद टेकी। याज्ञवल्क के सामने, और कैसे परम विवेक, जिसका विवेक जागृत है, जिसका विवेक परिपूर्ण है, वही तो ज्ञान दे सकेगा। जिसकी बुद्धि विवेक से जुड़ी है वही निर्णय दे सकेगा, वही बता सकेगा सत्य क्या है, असत्य क्या है, स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, प्रेयस क्या है, श्रेयस क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। और जिसका विवेक ही सोया पड़ा है, जिसकी बुद्धि विवेक के अधीन ना होकर मन के अधीन है, मन के अधीन है, वह गुरु कदापि नहीं हो सकता। गुरु वही होगा याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, जो परम विवेकी है। और श्री भारद्वाज जी ने परम विवेकी से ही पूछा है। गुरु कैसा हो, गुरु कौन है, ये चर्चा इस प्रसंग में मैं नहीं लूंगा, लेकिन इतना निश्चित है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु का अर्थ ही है गुरु और रा, तमसो रमा ज्योतिर्गमय। गुह यानी अज्ञान रूपी अंधकार, और रा प्रकार, प्रकाश रूपी प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हो। वही तो गुरु है। गुरु का अर्थ ही है, गुरु का अर्थ है भारी, जो सब पर भारी हो, सब पर भारी हो। श्री राम लंका विजय करके अयोध्या में जब वापस आते हैं तो राम की विनम्रता देखिए, राम की श्रेष्ठता देखिए, राम की मर्यादा देखिए, राम की महानता देखिए, राम का आचरण देखिए, व्यवहार देखिए। श्री वशिष्ठ जी के सन्मुख दंडवत प्रणाम करते, और वो श्री हनुमान जी सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, बंदर भालुओं को ये नहीं कहते कि आप ही प्रणाम करो, किसी को नहीं कहते हैं, लेकिन स्वयं दंडवत करते हैं। राम वह है जो मुख से नहीं आचरण से बोलते हैं। गुरु को कैसे प्रणाम किया जाता है अपने आचरण से सिखा दिया। और कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। हे मित्रों,
हे सुग्रीव, हे जामवंत, हे अंगद, हे विभीषण, ये वशिष्ठ जी हैं, ये गुरु हैं हमारे, और केवल मेरे नहीं, हमारे समस्त कुल के लिए ये पूज्य हैं। रघुवंश के लिए, सूर्य वंश के लिए ये पूज्य हैं। अभी तक इन सबको लगता था राम ने रावण का अंत कर दिया, कुंभकर्ण का अंत कर दिया, बाली का अंत किया, खरदूषण का अंत किया है, असंभव को संभव कर दिया है। लेकिन राम यहां कहते हैं, श्री राम, प्रभु श्री राम कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज दंड मारे। ये जो तुमने महासंग्राम देखा है, इस महासंग्राम में मेरे द्वारा जो भी कुछ हुआ है वो मेरी शक्ति नहीं, वो सदगुरु की शक्ति थी, इनकी कृपा थी। इनकी कृपा थी तो मैं कर सका, मैं कर सका। ज्ञान, गुरु से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, और भक्ति से भगवान। गुरु से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से भगवान मिले। गुरु के चरणों में जब बैठा जाए, सदगुरु के चरणों में बैठा जाए, समर्पण, दंडवत अर्थ क्या है भैया? अर्थ यही है, प्राचीन काल की विधाएं थी कि ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा लेकर आर्त शिष्य, जिज्ञासु शिष्य आर्त भाव से तत्ववेत्ताओं ऋषियों की शरण में सूखी लकड़ियां समिधा के रूप में लेकर जाता था, उनके चरणों में रखकर प्रणाम करता था, जो इस बात का प्रतीक होती थी कि मेरा जीवन ज्ञान से रहित रसहीन सूखा जीवन है, अज्ञान ही अज्ञान है। ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्राण मेरे जीवन में नहीं है, मैं आपकी शरण हूं। मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरो। लेकिन आजकल गुरुओं से ज्ञान चाहता कौन है, लेता कौन है? गुरु के चरणों में बैठकर हम कई बार कहते हैं भाई कुछ रामायण, कुछ भागवत, गीता, महाभारत बताओ, कोई तुम्हें प्रसंग लगता हो? अरे हम कहाँ, अब पढ़ी हो, रामायण का आश्रय लिया हो, भागवत का आश्रय लिया हो, भगवत गीता का आश्रय लिया हो, तो पूछे भी कोई? सबको माया चाहिए, माया चाहिए। पर एक बड़ी विचित्र बात लगती है, लोग कहते हैं भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। पूछो भाई क्या कृपा हो गई? अजी पहले छोटा मकान था, राम जी की कृपा से देखो ना कितना बड़ा बन गया। महाराज घर में कोई संतान नहीं थी, राम जी की कृपा से 18 साल के बाद बच्चा हुआ है, संतान आई है। बस महाराज जी, राम जी की कृपा बरस रही है। पहले छोटी सी दुकान थी, आज बड़ा सा शोरूम हो गया है। ये राम जी की कृपा है, ये राम जी की कृपा है। कि महाराज भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, बच गया।
ये राम जी की कृपा है। कई बार संतों को बड़ी हंसी आती है कि तुम जिसको कृपा कह रहे हो ये राम जी की कृपा नहीं है, ये तो माया की कृपा हो रही है, ये तो माया का जंजाल बढ़ रहा है, माया के फांस में तुम फंसते चले जा रहे हो, मोह और अज्ञान के दलदल में तुम धंसते चले जा रहे हो, धंसते चले जा रहे हो। कितने ही बड़े शोरूम हो जाए, साथ कुछ जाएगा नहीं, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तुम्हारे घर कितने ही सोना चांदी खजाने भरे रहें, लेकिन कफन में जेब होती नहीं है। तुम कितने ही धन धान्य से पूर्ण, कुटुंब से पूर्ण, संतानों से पूर्ण हो, हालत क्या है। आजकल खबर आती रहती है, कोई मर गया, पिता को अग्नि भी कोई और दे रहा है, दो दो चार चार बेटा है, दूर है, आ ही नहीं पा रहे। जो स्वजन थे वो रोने तक के लिए नहीं आ पा रहे हैं। और कई तो ऐसे केस हुए हैं कि लोग मर गए कोरोना से, लेकिन उन्हीं के बाल बच्चों ने उनकी सब लेने से इनकार कर दिया। सरकार को स्वयं ही करना पड़ा, स्वयं ही करना पड़ा। ठीक है, भगवान की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बात लिखी है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। हम भी चाहते हैं कबीरदास जैसा फक्कड़ संत, फक्कड़ संत, बेधड़क संत, किसी को नहीं छोड़ा, सबको सुना डाला। लेकिन उन कबीरदास जी ने भी इतना तो बोला कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इतना तो हो। गोस्वामी जी ने तो लिख ही दिया, नहीं दरिद्र सब दुख जग माए। दरिद्रता के समान, गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, नहीं है। जो अपने को बड़े से बड़ा धन्ना सेठ कहते हैं, जब उनके अंदर झांक के देखो तो पता लगेगा कि दुनिया में इनसे बड़ा दरिद्र, इनसे बड़ा गरीब कोई नहीं, कोई नहीं है। इनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, नहीं है। अच्छा, आजकल की हालत में समाज 3 प्रकार की कैटेगरी में बट गया है। एक वो लोग हैं जो धनाढ्य लोग हैं, धनाढ्य हैं, धनपति हैं, कुबेरपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि कितना है। दस 20 लाख तो उनको ऐसे लगते हैं कि जैसे अपने चना मुरमुरा ले लिया, खा लिया, फर्क ही नहीं पड़ता है। समाज का धनाढ्य वर्ग, और एक वर्ग ऐसा है, मैं तो कहूंगा समाज का एकदम नकारा वर्ग है, नकारा वर्ग। आजकल की भाषा में गरीब कह देते हैं। जिसको आदत लग गई है,
आजकल बहुत सारे गरीब दिखाई देते हैं टीवी पर, फोन कर रहे हैं कि हमारे घर में राशन नहीं है, 5 दिन से खाया नहीं है। बाद में पुलिस प्रशासन वाले लेकर जाते हैं तो घरों में भंडार भरे मिल रहे हैं। अभी कल परसों इंडिया टीवी पर मेरठ का दिखा रहे थे, किसी ने फोन किया, प्रशासन के लोग पहुंचे तो देखा घर में अंडे मुर्गे बन रहे हैं। जनसेवा में जो भोजन का पैकेट लोग बांट रहे हैं, ऐसे करुण अवस्था में भी उनके घर में ढेर लगा पड़ा, सड़ रहे हैं। ऐसे लोग तो धरती पर भार है, धरती पर भार है। आज ठीक है, ये 1-2 महीने का समय है, ये तो निकल जाएगा। समस्या पैदा हुई है तो समाधान भी होगा। आज काम की कोई कमी नहीं है दुनिया में, कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो काम करने वालों की है, काम करने वालों की है, काम की कमी नहीं है। एक अंधी दौड़ है शहर की ओर भागना, शहर की ओर भागना, शहर की ओर। क्या देता है शहर, क्या देता है जीवन में शहर? शुद्ध पानी तक पीने को नहीं दे पाता, शुद्ध हवा तक, परमात्मा की दी हुई हवा, वह भी शुद्ध नगर नहीं दे पाते। दुख सुख में पड़ोस एक दूसरे के काम आ सके, नगर तो वह भी नहीं देते। भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग। आदमी खुलकर रह सके, खुलकर एक बार हाथ पैर फैला सके, ये नगर तो इतनी जगह भी नहीं देते। सुबह से लेकर रात तक दौड़ाते हैं, सुबह से लेकर रात तक दौड़ाते हैं। कीमत कितनी वसूलते हैं, फिर भी आदमी भाग रहा है, भाग रहा है। जो गांव सहज रूप से आपको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, शुद्ध साग और सब्जी, आपको एक पहचान गांव दे सकता है, आपको मान सम्मान दे सकता है। शहर में आपकी पहचान खो जाएगी, आपका मान सम्मान खो जाएगा, आपका स्वाभिमान खो जाएगा। शहर की भीड़ में आप अकेले खड़े मिलेंगे, लेकिन गांव में आप अकेले नहीं, आपका गांव आपके साथ होगा। फिर भी छोड़कर भाग रहा है, छोड़कर भाग रहा है। लेकिन जब विपत्ति आई, आपत्ति आई, तो जिस शहर के लिए कमर तोड़ते थे, जिस शहर के लिए पसीना बहाते थे, उन शहरों ने ही तुमको धुतकार दिया। लेकिन जिसकी उपेक्षा तुम करते थे, आज उसी गांव में तुमको जीवन दिखाई दे रहा है, उसी गांव में तुमको आश्रय दिखाई दे रहा है, उसी गांव में तुमको सुरक्षा दिखाई दे रही है। जीवन गांवों की ओर लौटना चाहिए, प्रकृति की गोद में लौटना चाहिए।